सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आंगनबाड़ी सेविका चैनल पर। क्या हाल चाल है बहनों आप सभी के। आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में केंद्र सरकार के ये हैं निर्देश। जाने कितना हो रहा अनुपालन। केंद्र संचालन के संबंध में अभी आपको हमने कल ही एक वीडियो दिया था, आप लोगों ने शायद उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा तो चैनल को विजिट करके देख लीजिए। बहन, क्या आप लोगों में से कोई UPSSC का एग्ज़ाम दिया है आज या कल या किसी भी दिन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में केंद्र सरकार के ये हैं निर्देश। जाने कितना हो रहा अनुपालन। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन के आलोक में प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये भले 2020 इसमें लिखा गया है लेकिन ये न्यूज़ अभी आधे घंटे पहले की अपडेट है। बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए स्कूल परिसर में ही आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसे लेकर पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं संयुक्त से दिशा निर्देश जारी किया। केंद्र सरकार ने राज्यों को स्कूल परिसर में ही आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पर देती है जोर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन के आलोक में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए स्कूल परिसर में ही आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने पर जोर दिया है। इसे लेकर पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से दिशा निर्देश जारी किया गया है। झारखंड में 1971 आंगनबाड़ी केंद्र ही स्कूल परिसर में संचालित है। में सारे जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो स्कूल परिसर में ही संचालित हो रहे हैं। अपने यूपी की तरह यहाँ नहीं किसी के दरवाजे, किसी के छपरे, किसी के टूटे फूटे मकान या किसी के खुले में पेड़ के नीचे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई तो पहले ये भी व्यवस्था कर लेती, आंगनबाड़ी बहनों को आंगनबाड़ी भवन उपलब्ध करा देती, उसके बाद में ये चीज़ें लाती तो अच्छा रहता। इसके साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE को मजबूत करने के लिए शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से संयुक्त योजना, पाठ्यक्रम संरेखण, माता पिता की भागीदारी और बाल अनुकूल शिक्षण स्थानों के प्रावधान भी किए गए हैं। देखिए, झारखंड की भी बातें इसमें थोड़ी थोड़ी सी हैं क्योंकि जहाँ पे अच्छा होता लोग उसी का उदाहरण देते हैं। इसीलिए झारखंड की बात करें तो वर्तमान में 1971 आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में संचालित हो रहे हैं। हालांकि 23,595 स्कूलों में प्री प्राइमरी सेक्शन संचालित हैं। इनमें अधिसंख्य निजी स्कूल सम्मिलित हैं। राज्य में 1005 स्कूलों में ही प्री प्राइमरी सेक्शन और आंगनबाड़ी केंद्र दोनों संचालित हैं। बताते चलें कि राज्य में वर्तमान में 224 बाल विकास परियोजना अधीन कुछ 38,432 आंगनबाड़ी और लघु आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरी बालिकाओं को विभिन्न केंद्र व राज्य प्रायोजित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रतिरक्षा, शालापूर्व शिक्षा, संदर्भ सेवाएं आदि सम्मिलित हैं। इन केंद्रों को माध्यम से लाभुकों के लिए पोषाहार की उपलब्धता, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में इसके संचालन के मापदंड में एकरूपता नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने इसे लेकर मापदंड तय करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए, कॉपी तो कर रही है झारखंड की सरकार, केवल किस लिए, पढ़ाई के मामले में, आंगनबाड़ी बहनों को काम करवाने के मामले में। ना वहाँ की नकल कर रही है आंगनबाड़ी भवन बनाने के मामले में, ना वहाँ की नकल कर रही है आंगनबाड़ी के मानदेय के मामले में। जहाँ पर आंगनबाड़ी भवन नहीं है वहाँ पर बच्चे तो आने के लिए तैयार नहीं होते, तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वहाँ खेल खिलौने जहाँ बैठती हैं आंगनबाड़ी बहनें, अगर उनके यहाँ आप ये चीज़ें देंगे, मानते हैं ज़्यादा मत दीजिए, थोड़ा ही दीजिए, जिससे बच्चे कम से कम आंगनबाड़ी सेंटर तक, आंगनबाड़ी केंद्र तक आए। तो भारत के 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में से लगभग 2.9 लाख पहले से ही स्कूल परिसर में स्थित हैं, लेकिन समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कोई मानक तंत्र नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने हैं। केंद्र ने 2 मॉडल अपनाने के दिए हैं निर्देश।
दिशा निर्देश में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने को लेकर 2 मॉडल अपनाने की बात कही गई है। पहला, पर्याप्त स्थान और सुविधाओं वाले स्कूलों के अंदर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होगा। दूसरा, जहां प्रत्यक्ष स्थान संभव नहीं है वहां आंगनबाड़ी केंद्रों की आसपास के स्कूलों से मैपिंग की जाएगी, मतलब कि पास की किसी प्राथमिक स्कूल से उसे जोड़कर संचालित किया जाएगा। जब पास आंगनबाड़ी केंद्र ना हो तो वहाँ पर तो विशेष फोकस करे सरकार की। जहाँ पर आसपास आंगनबाड़ी प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो वहाँ पर सरकार को चाहिए या विभाग को चाहिए कि वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए दिशा निर्देश दे, जिससे सभी जगह एक रूपता आए, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक रूपता दिखे। एक खबर और हम आपके लिए लेकर आए हैं बहनों, इसको देखिए। ये भले ही कहीं अपने प्रदेश की नहीं है, लेकिन ये आंगनबाड़ी बच्चों के भविष्य से रिलेटेड है। सभी बहन इसको ध्यान से अच्छे से सुनिए। घर में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र का फटा पर्दा बना काल का फंदा, बच्ची की मौत। यूपी की बहन भी बहुत सी हैं जो घरों में चलाती हैं, किसी के बरामदे में चलाती हैं, किसी पेड़ के नीचे चलाती, किसी के दरवाजे चलाती हैं। तो वहाँ देखिए, बिहार के कल्याणपुर में एक दुखद घटना घटी। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 98 में फटे पर्दे में सर फंसने से 8 साल की बच्ची लक्ष्मी कुमारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय सेविका मौजूद नहीं थी और सहायिका केंद्र चला रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच कर रही है। फंदे में फंसी बच्ची की गर्दन, सेविका गायब, सहायिका चला रही थी केंद्र। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अगर आंगनबाड़ी वर्कर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं, तो सहायिका तो बहुत लापरवाह हैं सभी जगह की। ये चीजें तो हैं भाई। समस्तीपुर कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र की क्लौजर पंचायत की छोटी सलाह गांव के वार्ड 10 में घर में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 98 का फटा पर्दा एक बच्ची के लिए मौत का फंदा बन गया। फटे पर्दे में गर्दन फंसने से उसकी मौत हो गई। बिहार के कल्याणपुर में एक दुखद घटना घटी। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 98 में फटे पर्दे में सर फंसने से 8 साल की बच्ची लक्ष्मी कुमारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय सेविका मौजूद नहीं थी और सहायिका केंद्र चला रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। इसमें आंगनबाड़ी सेविका अनीता की लापरवाही सामने आई है। 5 वर्ष पहले पंचायत समिति की ओर से भवन निर्माण कराने के बाद भी वह अपने घर पर ही इसका संचालन कर रही थी। छोटी सलाह वार्ड 10 निवासी अखिलेश ठाकुर की पुत्री लक्ष्मी कुमारी अपनी छोटी बहन जो 8 साल की थी वैष्णवी के साथ सुबह आंगनबाड़ी केंद्र चली गई। वहां गेट में लगा पर्दा फटा होने की वजह से उससे लटक कर खेलने लगी। इसी दौरान उसकी गर्दन पर्दे में फंस गई। पर्दे के बीच फंस पर्दा कसने से दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका अनीता घटना के समय मौजूद नहीं थी। उनके घर में ही इसका संचालन होता है, लेकिन वह समस्तीपुर में रहती हैं। वहीं से प्रतिदिन केंद्र का संचालन करने आती हैं। सहायिका दया देवी मौके पर मौजूद थी। पुलिस निरीक्षक सदर नीरज कुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया। थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि स्वजन की ओर से अभी तक आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को शव सौंप दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सेविका समस्तीपुर से आती हैं और मनमाने ढंग से केंद्र का संचालन करती हैं। मुखिया दिनेश पासवान ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। उनके कार्यकाल से पहले भवन का निर्माण हुआ था। ग्रामीणों ने आज इससे अवगत कराया है। पदाधिकारियों से बात कर भवन में केंद्र संचालित कराने की दिशा में पहल होगी। वीडियो बोले हादसे की होगी जांच। घटना के बाद में आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी पदाधिकारी स्थानीय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मीरा कुमारी ने चुप्पी साध ली। उनसे संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। वीडियो देवेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। भवन के संदर्भ में उन्हें अधिक नहीं पता है। जानकारी ली जा रही है। घटना की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। पिता चलाते सैलून, घर में मचा कोहराम। पिता अखिलेश ठाकुर गांव में ही सैलून चलाते हैं। वह उनकी मंझली पुत्री थी। उन्हें लक्ष्मी के अलावा एक पुत्र रितेश जो 13 साल का है, अंजलि कुमारी जो 10 साल का है और वैष्णवी जो 5 वर्ष की है। अभी तो 8 वर्ष की लिखा था, अब यहाँ 5 लिखा है।
बच्चे की मौत की जानकारी मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। दादी सुमित्रा देवी ने बताया कि छोटी पोती के साथ उसकी लक्ष्मी भी गई थी। उसे पता होता, अच्छा छोटी वाली बच्ची जो 5 साल की थी, उसे पता होता कि उसकी लक्ष्मी चली जाएगी तो उसे जाने ही नहीं देती। माँ पिंकी देवी, चाची रीता देवी आज लगातार बिलख रही थी। भाई अगर आप लोग बच्चे को लेकर आती हैं बहनों तो उसका विशेष ध्यान रखें जब तक बच्चे को उसके घर तक ना पहुंचा दें, क्योंकि भाई ये हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बड़ी बहन भी लपेटे में आ गई। तो आज की न्यूज़ बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।